मिस्टर सुरेश, हमने सुना है आपने मिस्टर किर्लोस्कर के साथ टाई अप किया है, तो आगे की क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? नए पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अरे भाई, सभी आप आज ही पूछ लेंगे तो वक्त वक्त पर आपको खबर कहाँ से मिलेगी? ऑल्स गुड, जस्ट वेट एंड वॉच। मिस्टर सुरेश, आप हर बार मेरे सवालों को टाल देते हैं इसी तरह, लेकिन इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको याद है कुछ दिन पहले आपकी कंपनी के स्ट्रंक में बनी एक बिल्डिंग गिर गई थी, उसमें काफी लोगों की मौत हो गई, तो फिर उस हादसे के जिम्मेदार आप लोग अपने आप को मानते हैं? लेकिन ये जो केस है अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है और यकीन है कि फैसला हमारे हक में ही होगा कि जो गलती हमसे हुई नहीं उसकी जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे। लेकिन बहरहाल जो इफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद हम जरूर करेंगे, लेकिन उसको आप प्लीज हर्जाने या मुआवजे का नाम मत दीजिए। लेकिन सारे एविडेंस आपके खिलाफ हैं। फॉल्स एविडेंस बनाने और मिटाने में कितना वक्त लगता है, ये बात तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे खिलाफ जो भी एलिगेशंस हैं बिल्कुल बेमानी हैं, झूठे हैं। आप लोग डीके सर को पहले से जानते हैं? नॉट रियली, अभी हाल में ही उनसे मुलाकात हुई है, बट हैव टू एडमिट ही इज अ ग्रेट मैन। यस, आई टोटली एग्री। और वो इंडियन मार्केट को और उसकी जरूरतों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और जिस तरह उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया है, इट्स रियली कमेंडेबल एंड आई एम श्योर कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनफैक्ट मिल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। प्लेजर ऑल आवर्स। एक्सक्यूज मी, मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर ब्रिजेश, आप बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू। आप क्यों नहीं अपनी इंटेलिजेंस हमारे लिए यूज करते? आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। मतलब? कौन मतलब तो बहुत साफ है ना। एक्सक्यूज मी, शुड आई गेट ड्रिंक? गो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप हमारे लिए अच्छा लिखिए मिस्टर ब्रिजेश, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। आप एक लीडिंग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, लिखिए कि उस बिल्डिंग के गिरने में हमारा कोई हाथ नहीं था। मतलब झूठी रिपोर्टिंग? मिस्टर ब्रिजेश, रियली सच और झूठ जैसी तो कोई चीज नहीं होती, कम ऑन। एक वो न्यूज होती है जो फायदा करती है और एक न्यूज होती है जो नुकसान करती है। मैं सिर्फ आपको पहली वाली न्यूज छापने के लिए कह रही हूँ। आप रिपोर्टर हैं, आपकी भी अपनी जरूरतें होंगी, फैमिली, एम्बिशंस, घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे मिस्टर ब्रिजेश। तो आप कल ऑफिस में आइए और चेक ले लीजिए मिस्टर ब्रिजेश। यस, मैं सोच के बताता हूँ। थैंक यू। शाली, क्या माजरा है? वो आदमी हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, हमारी कंपनी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। और इट्स ओनली बिजनेस। जो हमारे खिलाफ खड़ा हो उसको अपनी तरफ कर लो, डेंजर को अपॉर्चुनिटी बना लो, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इट्स ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीरियस, रियली। और तुम देखना, बहुत जल्दी ये मिस्टर ब्रिजेश शार्प रिपोर्टर हमारे लिए ना सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे होंगे बल्कि हमारे छोटे से गुलाम बनकर रहेंगे। वाह मिस्टर सुरशाली, वाह। तो ये सोच है आपकी, ऐसे ही पैंतरे आजमा कर आप यहां तक पहुंची है ना? मिस्टर मानव देशमुख, डीके सर के बिजनेस पार्टनर, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मिस्टर देशमुख, आप इस कमरे में किसी को जानते हैं जो ऐसे पैंतरे नहीं अपनाता? अपने आप को हमारे साथ कंपेयर करने की गलती मत कीजिए मैडम। हमारी कंपनी के कुछ उसूल हैं, एथिक्स, और हम हमारी कंपनी को उन्हीं प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर चलाते हैं। मिस्टर देशमुख, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन हम अब 21st सेंचुरी में हैं और बिजनेस एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर नहीं चलते, इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन पर चलते हैं। आज के बिजनेस का रूल है, जो हम करें सो कायदा। I must say I'm very impressed with your progress, Mr. देशमुख। एक मामूली मैकेनिक से इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कोई जोक नहीं है। बट आई डू विश कि जिस तरह आपके बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है, आपकी सोच भी वैसे ही प्रोग्रेस की होती, तो आप क्या एथिक्स और प्रिंसिपल्स जैसे आउटडेटेड चीजों को लेके इतना पॉजिटिव नहीं होते मिस्टर देशमुख, रियली। आपके लिए ये सारी चीजें आउटडेटेड होंगी, लेकिन मेरे लिए यही मेरी पूंजी है। एंड आई एम श्योर
DK sir will share my opinion. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to this lovely evening. आज सब लोगों के दिल में एक सवाल है कि ये पार्टी क्यों रखी गई है, और कुछ हमारे eminent journalists मुझसे बार-बार ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इस पार्टी की वजह क्या है. So here is the reason. आज OVT Group of Companies एक नई पार्टनरशिप में कदम रखने वाली है, और नए पार्टनर्स होंगे शिरीष ग्रुप ऑफ कंपनीज. शिरीष ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं रुशाली कर्माकर और वाइस चेयरमैन मिस्टर शिरीष कर्माकर. हम लोग कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे, और एक खास प्रोजेक्ट जिससे ये पार्टनरशिप शुरू हुई है उसका नाम है घरकुल. इसके अलावा कुछ बिजनेस पार्क्स और कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, everyone here, I would like to invite Mr. and Mrs. Karmakar onto the stage. Give them a big hand, please. Welcome, Shirish. Thank you. Welcome, ma'am. So, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Karmakar. सर, मुझे अभी इसी वक्त आपसे कुछ बात करनी है. मानव, हम लोग थोड़ी देर में बात कर सकते हैं, प्लीज? सर, अभी बात करनी है. आप अभी बात करेंगे, मैं यूं ही सबके सामने. एक्सक्यूज मी. श्योर. हाँ, बोलो. क्या बात है मानव? ऐसी क्या बात है जो तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते? सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस पार्टनरशिप के फेवर में नहीं था और ना ही हूं. फिर भी आप इनके साथ आगे जा रहे हैं, क्यों? दिस इज जस्ट अ बिजनेस डील. हम लोग 1-2 प्रोजेक्ट्स एक साथ करेंगे, दैट्स इट. इस बात को इतना क्यों खींच रहे हो? क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है सर. आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. मैं आपको कैसे कैसे समझा रहा हूं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे. कीप योर वॉइस डाउन मानव. नहीं सर, आज मैं बोलूंगा. सर, मैंने आपको समझाने की कितनी कोशिश की, कैसे कैसे समझाया मैंने आपको, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है. मानव सर, ये लोग हम जैसे नहीं है सर. इनके एथिक्स सब अलग है सर. हमारे एथिक्स, हमारी सोच, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है सर. मानव, कीप योर वॉइस डाउन. सर, आपको पता है, अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए इन्होंने एक जर्नलिस्ट को रिश्वत दी है सर. Sir, ma'am, I'm really sorry about this. It's just a family matter. I hope you guys understand. Yeah, sure. But please take care of Manav. I will definitely. I'm really sorry for this, ma'am. I'll call you and we'll take care of it. Let's go. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. I'll see you. और जो भी प्रोजेक्ट्स ये बता रहे हैं कि इन्होंने किए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है. प्लीज. आप इनके बहकावे में कैसे आ सकते हैं सर? Papa, please. मानव, अगर एक बिजनेसमैन किसी जर्नलिस्ट से बात करता है तो इट्स मेयरली अ PR एक्सरसाइज. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी. बिजनेस स्ट्रेटजी? सर, आप जिसे बिजनेस स्ट्रेटजी कह रहे हैं, मेरे लिए मेरे उसूलों के खिलाफ है ये. इनफ मानव. Dad, Manu, Papa, please. शांत हो जाइए पापा. Dad. अर्जुन, प्लीज. अगर कोई आदमी तुम्हें पसंद नहीं है, किसी के साथ तुम काम नहीं करना चाहते, उसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी बुरा है. सर, आज आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा. मैं या ये शिरीष कर्मकर. फैसला आपके हाथ में सर. मानव, तुम मुझे इस तरह जज्बाती होकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते. तुम्हारे टेंट्रम्स या तुम्हारे मूड स्विंग्स के साथ मैं काम नहीं करने वाला हूं. अगर हमारी पसंद और हमारा सब कुछ, हमारी सोच एक दूसरे के लिए मायने नहीं रखती,
तो इस काम में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है सर। ये तुम जानते हो क्या कह रहे हो मानव? हाँ सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। Are you sure? भैया क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर। All right then, मानव। तो आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। क्या तूने डीके सर के साथ पार्टनरशिप छोड़ दी? हाँ बाबा, खत्म कर दी मैंने पार्टनरशिप, और ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ही पागल था जो हम दोनों के बीच की अनबन मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कहते ना बाबा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ है डीके सर के साथ। वो शिरीष और उसकी वाइफ ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि उन्हें मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है। और फिर ऐसी पार्टनरशिप का क्या मतलब है बाबा जिसमें भरोसा ही नहीं हो? मानव देखिए, आप थोड़ा शांत रहिए, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना। सचिन, तू आज के बाद उस कंपनी का लॉयर नहीं है, तू मेरी कंपनी का लॉयर है। सुना तूने? डीके सर को लगता है ना कि मैंने ये कदम उठाकर गलत किया है, तो मैं उन्हें साबित करूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हां, आज के बाद डीके सर या उनकी कोई भी कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा मानव, लेकिन अभी प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ, चलिए अंदर चलिए। अगर हमारी पसंद और हमारा सब कुछ, हमारी सोच एक दूसरे के लिए मायने नहीं रखती, तो इस काम में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है सर। All right. तो आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा और डैड की पार्टनरशिप क्यों इस तरह बीच में टूट गई। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा पूर्वी। मानव बाबा और डैड सिर्फ पार्टनर्स नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। मैं बचपन से उनकी दोस्ती देखता आ रहा हूँ और आज अचानक सब खत्म हो गया ना अर्जुन, और वो भी एक तीसरे बंदे की वजह से, जो कि सिर्फ एक प्रोफेशनल कांटेक्ट है उन लोगों के लिए। तुम कहीं मिसेस करमरकर के बारे में तो बात नहीं कर रही? ऑफ कोर्स अर्जुन, और किसकी बात करूंगी मैं? बाबा भी सही कह रहे थे, उस रिपोर्टर को मैनिपुलेट करके इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी की पब्लिसिटी कराई। अब हमें सिर्फ उस रिपोर्टर को पकड़ना होगा और उसका बैकग्राउंड चेक करके डैड के सामने लाना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है। एक सेकंड, तुम पार्टी में थी ना? अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो कि बाबा झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बाबा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। क्या मेंटल कंडीशन लगा के रखा है तुमने? अब बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत कह। तो तुम मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात मानव बाबा ने की थी। आई डोंट बिलीव कि तुम इस सब के लिए बाबा को ब्लेम कर रहे हो अर्जुन। पूर्वी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मानव बाबा मेरे गुरु है, उनको देखकर, उनके साथ रहकर मैं इतना सब कुछ यहां तक पहुंचा हूं पूर्वी। बस तुमों की मेरी बात का पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। अर्जुन, मैं गलत मतलब कहां निकाल रही हूं? गलत मतलब तुम निकाल रहे हो। अच्छा चलो, मेरी बात ना सही, कम से कम बाबा की बात तो समझ सकते हो ना, उनकी बात सुन लो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी देर से सिर्फ मानव बाबा का साइड क्यों ले रहे हो? क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं है? अर्जुन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स वो मेरे डैड है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए। अच्छा एक काम करते, मैं मेरे परिवार से बात करती हूँ और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद रह क्या गया? क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? तुमने देखा डैड को? पूर्वी, मेरे डैड ने आज तक बिजनेस में जितने भी लॉसेस हुए सब कुछ पॉजिटिवली लिया, लेकिन आज पूरा का पूरा मीडिया उनके सर पे खड़ा था, उनकी रेपुटेशन पे बात आ गई।
पूर्वी वेन्यू से लेकर घर तक आते आते डैड एकदम गाड़ी में चुपचाप बैठे थे, मैं देख सकता था वो अंदर से टूट चुके हैं। अर्जुन मैं जानती हूँ ये सब, उनकी बहू समझती है। अगर बहू हो तो बहू की तरह बिहेव करो पूर्वी। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बेवजह माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत करती हो, तो मेरे डैड की इज्जत करना सीखो। बेवजह तुम्हें माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। मानव पे बाबा हम नहीं जानते आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमरे को यहाँ से बाहर निकलना है बाबा, और जो आप ही कर सकते हैं। हमारी ने बताया कि गौरी की शादी की तारीख तय हो गई है उस सचिन के साथ। फिर शादी हो गई ना बाबा, मेरे को बाहर निकालिए बाबा यहाँ से। जो नहीं बाबा हमरे लिए नहीं किया आप करेंगे, बाहर निकालिए हमरे को यहाँ से। अरे पगला गया का? अभी भी वो छोकरिया का भूत तेरे दिमाग से उतरा नहीं है? हवालात में रहकर भी अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई का? बाबा अरे हमारा मन तो ये करता है कि तेरे को हमेशा के लिए ही छोड़ दूं, सड़ने के लिए, पर नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकता हूं। अरे हमारा बाबा का दिल है, बाबा का। अपने बिटवा को दुखी थोड़ी देख सकता हूं। खैर कौनो चक्कर चला कर तेरे को यहां से बाहर निकालूंगा। हाँ तो एक बार सिर्फ बतियाइए नहीं, करके दिखाइए हमरे को, बाहर निकालिए हमरे को जल्द से जल्द। अरे हमको तो जो करना है हम करूंगा, लेकिन तो को भी हमसे एक वादा करना होगा। कैसे वादा? कि यहां से निकलने के बाद तू सीधा पटना जाएगा और वो छोकरिया का भूत अपने सर से निकाल देगा। हाँ ठीक है, हम जैसे बोलेंगे करेंगे। हम पक्का? तो ठीक है, हम तो को यहां से निकालने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। हाँ चलिए मिलने का वक्त खत्म हो गया, बाहर जाइए आप। ठीक है बिटवा, अभी तो हम चलता हूं, तू चिंता मत करना, हम बहुत जल्द तेरे को यहां से लेके जाऊंगा। हाँ अपना ध्यान रखियो। हाँ चलता हूं। हाय बोल। हेलो ओवी। ओवी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आई, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक काम है और वो तुझे करना ही करना है। तू कनाडा में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल करके एक जगह है, तू जानती है वो कहाँ है? आई मुझसे इस हॉस्पिटल के बारे में क्यों पूछ रही है? अब तू कुछ बोलेगी या नहीं? तुझे पता भी है कि नहीं पता है, बता तो सही। हेलो। हाँ हाय। अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग सोच रहे हैं कि सचिन की शादी के बाद एक बार वहाँ के मानव को दिखा दे, तो तू प्लीज उनका अपॉइंटमेंट ले लेना। हेलो ओवी, तू ये काम कर पाएगी ना? हाँ तो चिंता मत कर, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। देखो ओवी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मानव की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, इसलिए प्लीज तो इस डॉक्टर से बात कर लेना। ठीक है। ठीक है, मैं सचिन को कह देती हूँ, वो मानव की सारी रिपोर्ट्स अब तक की तुझे मेल कर देगा। अच्छा सुन, तेरा असाइनमेंट कैसा चल रहा है और तू कब तक फ्री होने वाली है? सचिन की शादी पास आ रही है, तुझे पता है ना तुझे यहाँ आना है? हाँ वो चल ही रहा है, जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी वापस। ठीक है, और मुझे बताना जैसे भी बात होती रही ऑफिस से। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। हाँ बाय। चले खाना खा ले। ले जाएगा वापस? नहीं चाहिए हमरे को। अब तेरे लिए क्या 5 स्टार होटल से खाना मंगवाऊं क्या? चुपचाप खा ले वरना भूखा मर जाएगा, समझा? भूखा नहीं मरूंगा मैं,
बहुत जल्द निकलने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, देख, जितने सपने देखने हैं दिन में देख लेना। उस गुंडे के बात पे भरोसा कर रहा है, बेवकूफ। हे बुड़बक, तमीज से बात कर। वो बाबा है हमरे, बाहर निकलते ही बाहुबली बनने वाले हैं हम। अरे बेवकूफ बना गया वो तुझे। वो तेरा बाबा बाबा नहीं है। अगर बाबा होता तो तुझे ऐसा झूठा दिलासा नहीं देता। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझसे मिलकर जब वो गुंडा बाहर गया ना, मैंने उसे अपने आदमियों के साथ बात करते देखा था। तुझे यहाँ से बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है उसका। झूठ बोल रहा था। मुझे क्या झूठ बोलकर कुबेर का खजाना मिलने वाला है? जो मैंने सुना था वो तुझे बता दिया। अब यकीन करना है तो कर ले, वरना भाड़ में जा। बाबा ने हमसे झूठ बोला, हमका धोखा दिया। सूरज, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं हमरे साथ। हमरा इस्तेमाल करके फेंक देते हैं हमरे को। कोई नहीं है हमरा इस दुनिया में।